देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी कभी भी हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर बोलने से पीछे नहीं रही है। यहाँ तक कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को जब तमाम सियासी दल किसी छुआछूत की तरह मानते थे और उसके बारे में बात करने से भी बचते थे, उस वक्त भी बीजेपी ही राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में रथ लेकर निकली थी। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना और पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना भी बीजेपी का संकल्प रहा है, जिसमें से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 तो हट गया, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आज भी पूरे देश में लागू नहीं हो पाया, जबकि केंद्र में पिछले 8 साल से बीजेपी की सत्ता है। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू नहीं कर पाई? इसका जवाब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने दे दिया। मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही उन मुद्दों के खिलाफ सख्त फैसला लिया जिन मुद्दों के बारे में विपक्षी पार्टियां बात करने से भी डरती थीं। फिर वो मुद्दा चाहे 3 तलाक के खिलाफ कानून लाना हो, या फिर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हो, या अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण करवाना हो, मोदी सरकार में तीनों ही काम पूरे हो गए। रह गया तो बस एक काम, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, जिसे आज तक बीजेपी प्रचंड बहुमत के बावजूद लागू नहीं करवा पाई है। यही वजह है कि न्यूज चैनल टाइम्स नाउ के एक सम्मेलन में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया तो उन्होंने बड़े ही बेबाकी से इस मुद्दे पर जवाब दिया और कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जनसंघ के दिनों से ही बीजेपी द्वारा देश के लोगों से किया एक वादा है। न सिर्फ भाजपा बल्कि संविधान सभा ने भी संसद और राज्यों को उचित समय आने पर यूसीसी लागू करने की सलाह दी थी, क्योंकि किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश में कानून धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। ये बात तो आप भी जानते हैं, कांग्रेस राज में ही भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ा गया, यानी पाकिस्तान इस्लामिक देश है लेकिन भारत का कोई धर्म नहीं है। जब भारत का कोई धर्म नहीं है तो देश में धर्म के नाम पर कानून क्यों होना चाहिए? यही बात अमित शाह ने उठाते हुए कहा, अगर राष्ट्र और राज्य धर्मनिरपेक्ष हैं तो कानून धर्म पर आधारित कैसे हो सकते हैं? हर धर्म के व्यक्ति के लिए संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित एक ही कानून होना चाहिए। भाजपा को छोड़कर कोई भी दल समान नागरिक संहिता के समर्थन में नहीं है। लोकतंत्र में एक स्वस्थ चर्चाएं जरूरी है। इस मुद्दे पर खुली और स्वस्थ बहस किए जाने की जरूरत है। मोदी सरकार अभी तक भले ही पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू न कर पाई हो, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों ने जरूर इस तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, बीजेपी शासित 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में सर्वोच्च अदालत और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया गया है, जिसके सामने अलग अलग धर्मों के लोग इस मुद्दे को लेकर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। हम इस अभ्यास में मिलने वाले सुझावों के आधार पर कार्रवाई करेंगे। सभी लोकतांत्रिक चर्चाओं के पूरा होने के बाद भाजपा यूसीसी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान से साफ है कि मोदी सरकार आनन फानन में यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू नहीं करना चाहती। इस मुद्दे पर पूरी बहस के बाद ही सरकार आगे बढ़ना चाहती है। यही वजह है कि गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पैनल गठित करके एक कदम आगे भी बढ़ चुकी है। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा मतलब है किसी भी देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, फिर भले ही वो किसी भी धर्म या जाति से ताल्लुक क्यों न रखता हो। राज्य सरकार अगर अपने यहाँ इसे लागू करती है तो वहाँ के सभी नागरिकों पर ये समान रूप से लागू होगा। समान नागरिक संहिता का मतलब हर धर्म के पर्सनल लॉ में एक रूपता लाना है। फिलहाल देश में अलग अलग मजहबों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है, जैसे हिंदुओं के लिए अलग एक्ट, मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर धर्म के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून होगा, जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये सबके लिए समान होगा। लेकिन आपको बता दें, देश की ज्यादातर पार्टियां यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करने से भी कतराती हैं।
यहां तक कि AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुलकर विरोध करते रहे हैं। वो तो मानते हैं कि बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात केवल इसलिए कर रही है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। बहरहाल इन तमाम विरोध और समर्थन के बीच आपको क्या लगता है, क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वक्त आ गया है? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं।